आप उसको चला कर कभी कमाना तो छोड़ें, बेच कर ही तकरीबन $500,000 to $600,000 बन ही जाते हैं। और आई थिंक यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज स्माइल ब्लॉगर और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हमारे साथ जो पर्सनालिटी यहाँ पे बैठी है इनके बारे में तो आपको आगे पता चलेगा, लेकिन आज से कुछ साल पहले मैंने इनको एक इवेंट में देखा था और वहाँ पे मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इनके साथ मुलाकात हो सके, लेकिन मुलाकात पॉसिबल नहीं हुई। उस टाइम मेरे माइंड में ये नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि इनके साथ रेगुलर बेसिस पे मेरे मीटिंग्स होंगे, इनके साथ मुलाकातें होंगी, इनके साथ डिफरेंट इवेंट्स पे साथ जाऊंगा। सो विदाउट फर्दर डिले चलिए चलते हैं और आपको मिलवाता हूँ मैं आज के मेहमान से, सलमान सईद। सलमान सईद कौन है, ऑनलाइन फील्ड में कैसे आए और आजकल ये क्या कर रहे हैं, तो ये तमाम तर क्वेश्चन इनसे मैं पूछूंगा। तो आपको मिलवाते हैं सलमान सईद से। सो मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने स्टूडियो में सलमान। आई एम वेरी लकी टू बी हियर। थैंक यू सो मच। सो मेरा पहला क्वेश्चन सलमान जो आपसे है वो आपके ऑनलाइन फील्ड में एंट्री से रिलेटेड है। आप इस ऑनलाइन फील्ड में कैसे आए? कोई आइडिया आपके माइंड में था, किसी ने आपको बताया था, या कोई चमत्कार हुआ था? चमत्कार तो नहीं हुआ था। मेरा एक दोस्त हमेशा कहता है कि मेहनत जो है वो लाजमी है और बंदे में काबिलियत तो होती है, चमत्कार से तो हर कोई कहीं नहीं पहुंचता। तो मेहनत करनी पड़ी थी अच्छी खासी। और क्यों इसमें एंटर हुआ था, ये बड़ा अच्छा सवाल है। मुझे असल में बहुत बचपन से ये शौक़ था कि मैं ट्रैवल करूं, और ट्रैवल करने के लिए ऑब्वियसली अब्बू की पॉकेट मनी तो काफ़ी नहीं थी। तो 18 साल की उम्र, 19 साल की उम्र में मुझे एक लड़के का पता चला कि वो ऑनलाइन ब्लॉगिंग से पैसे कमाता है। और मुझे बड़ा मतलब शौक़ हुआ कि घर बैठ के लैपटॉप से पैसे कमाए जाते हैं। ये फीलिंग्स मैंने आज के लिए बहुत सारे लोगों की देखी हैं, और ये इंसानी फितरत है कि हमें कभी ये यकीन नहीं था कि इतनी सुकून में अपने कंफर्ट में बैठ के आप कमा सकते हैं पैसे। तो फिर मैंने उस लड़के की वेबसाइट देखी, टेक्नोलॉजी की वेबसाइट थी, और मैंने भी उस लड़के की वेबसाइट स्टार्ट की थी 2010 में आई गेस। और ऑब्वियसली 6-7 महीने लगे थे ये समझने में कि ऑनलाइन काम किया कैसे जाता है। डायरेक्ट कामयाबी तो नहीं मिली थी, सबकी मेरे ख्याल से ऐसी कहानी होती है। और उसके बाद 6-7 महीने बाद वी काइंड ऑफ फिगर्ड आउट के कैसे काम करना है। फिर वो वेबसाइट मैंने एक लड़के को देखकर एक और डोमेन ले लिया था और वो सारी लर्निंग वहाँ पे अप्लाई की थी। सो आई स्टार्टेड एज अ डिज़ाइन ब्लॉगर। फ़ोटोग्राफी का भी इसलिए मुझे फिर शौक़ बड़ा था, और वहाँ से मैं कॉमिक्स की तरफ चला गया था। एंड फिर मैंने फ़ेसबुक सोशल मीडिया मार्केटिंग करके एक वेबसाइट स्टार्ट की थी जो मोस्टली कॉमिक्स पर था। तो ऑनलाइन फील्ड मेरा कोई शौक़ बचपन से था नहीं। मैं पहले मेडिकल का स्टूडेंट था, फिर अकाउंटिंग में दाखिला भी ले लिया था। ये वही वो एक लड़के की कहानी मैंने सुनी थी, और मुझे क्योंकि शौक़ पैसे कमाने का था, और हमेशा मेरे दिमाग में यह था कि पढ़ाई इसलिए हो रही है कल को जॉब मिलेगी और जॉब में पैसे कमाएंगे। तो जब वो पैसे मैं घर बैठ के कमा सकता था, तो इसलिए मैंने 19 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था ऑनलाइन में। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते रहे फिर। तो यहाँ पे एजुकेशन की बात हुई और जॉब की बात हुई, तो आपकी एजुकेशन क्या है, बैकग्राउंड आप, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं असल में हूँ पख्तून सवाबी का। केपी का एक शहर है जहाँ लिटरेसी रेट अच्छा खासा है। और मेरी जो पढ़ाई है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। सो मैंने ACCA किया हुआ है, लेकिन मैंने आज तक कभी कोई जॉब नहीं की अकाउंटिंग की फ़ील्ड में। हमेशा ऑनलाइन जो स्टार्ट किया था 2010 में, तब से ऑनलाइन ही था। फिर थोड़ा मार्केटिंग में घुसा था। अब तो खैर एज ऐसी हो गई है कि ज़रा डाइवर्सिफाई करना पड़ रहा है अपने इन्वेस्टमेंट्स और अपने काम को, तो थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन में भी चले गए हैं। सही सही। तो आप जब इस फील्ड में आए थे, नॉर्मली जो न्यूबीस हैं उनको एक इशू होता है कि यूट्यूब बहुत सख्त हो गया है, ब्लॉगिंग जो है बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स आ रहे हैं, जिनकी वजह से वो लोग जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो क्या उस टाइम इश्यूज नहीं थे, ये वाले, ये जो एल्गोरिदम थे, ये पेनल्टीज लगती थी, क्या उस टाइम भी मुश्किलात थे और आपने किससे सीखा है? तो इट्स अ गुड क्वेश्चन कि आपने किससे सीखा है, बिकॉज आजकल हर बंदा ये सोच रहा था कि मैं किससे जाके अपने सवाल पूछूं, किससे जाके हैक पूछूं। तो पहली बात ये कि कोई स्पेसिफिक हैक है नहीं जो कोई आपको दे देगा। आप विद टाइम लर्निंग करके हर बंदा एक अपना तरीक़ाकार निकालता है। मैंने भी उस टाइम लोगों को ईमेल्स की थी और सवालात पूछे थे, ख़ासकर उन लोगों को जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया था। मुझे अभी भी याद है, उनमें से एक का रिप्लाई मुझे आया था कि गूगल हैज़ ऑल द आंसर्स। एंड मैं आपको शर्तियन कहता हूँ कि दैट वाज़ वन ऑफ द बेस्ट रिप्लाइज दैट आई हैव एवर रिसीव्ड। उसके बाद से मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं पूछा। वाक़ई में आप कुछ भी हाउ टू लिख के आगे अपने सवाल लिखें गूगल पे, किसी ना किसी ने उस पे वीडियो, किसी ना किसी ने उस पे आर्टिकल लिखा हुआ है, जिससे हेल्प लेकर मैं आगे बढ़ता रहा। तो सीखा तो मैंने खैर किसी से फिर नहीं था, खुद ही सीखा था। एंड दैट इज़ मच मोर बेटर दैन किसी और से सीखना,
क्योंकि वो लॉन्ग टर्म होती है, वो आपकी पर्सनैलिटी को और स्ट्रेंथन कर देती है और आपकी मैंटेलिटी को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म पे ले आती है। ठीक। और अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अर्निंग रिसोर्सेज इनके बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है उनके फर्स्ट वेबसाइट से के हवाले से मैं करूँगा कि आपने जो फर्स्ट वेबसाइट बनाई थी उसमें क्या हर्डल आपको फेस हुए थे, और आपने फिर उसको कितने अमाउंट पे सोल्ड आउट किया था? ओके, सो जो फर्स्ट वेबसाइट मैंने बनाई थी वो तो इतनी कामयाब नहीं हुई थी, क्योंकि वो 6-7 महीने मैंने ये सीखने में लगाए थे कि एसईओ कैसे होता है। मुझे ये रियलाइज़ हुआ था कि आपको उस बारे में वेबसाइट बनानी चाहिए, इस पे आपका शौक़ हो, ताकि आप अच्छा कंटेंट लिख सकें। तो वो टेक की वेबसाइट मैंने बनाई थी दोस्त को देखकर, उस लड़के को देखकर जिसने इंस्पायर किया था, आज वो भी हमारे अजीज़ दोस्त हैं। लेकिन कामयाबी उसमें नहीं हुई थी। उसके बाद मैंने एक वेबसाइट स्टार्ट की थी डिज़ाइनिंग की, जिसको बेचकर फिर एक और वेबसाइट स्टार्ट की थी, जहाँ से मैंने फिर सही वेबसाइट बेची थी। तो वो जो वेबसाइट थी उसका नाम था gagism.com, जो कि कॉमिक्स पर बेस्ड था। गैग्स कॉमिक्स जो 9 गैग से निकाला था, और उस पे सारी की सारी ट्रैफिक सोशल मीडिया से आती थी। तो दैट वाज़ अ वेरी गुड वेबसाइट, जो हमने तकरीबन 5-6 महीने चलाई थी, एंड वो मैंने बेची थी पाकिस्तानी तकरीबन 1 करोड़ रुपए, एंड इट वाज़ इन 2012। ठीक। तो गाइज़ इसी की मैं बात कर रहा था कि इनकी जो इंस्पिरेशन थी मेरी, वो वही वेबसाइट थी, क्योंकि उस टाइम उस वेबसाइट का बहुत ज़्यादा चर्चा था ऑनलाइन फील्ड में। जब मैं उस फील्ड में आया था उस टाइम की बात कर रहा हूँ। सलमान, उसके बाद कुछ कोई और वेंचर जिस पे आपने काम किया है, कोई और आपको इस किस्म की अचीवमेंट जो आपको मिली है, अगर आप ऑडियंस के साथ शेयर कर दें, क्योंकि दे वांट टू नो, और क्योंकि ये लोग अप्लाई करना चाहते हैं, ये लोग लर्न करना चाहते हैं, और यही इस इंटरव्यू का मकसद है। सो मॉनेटरी चीज़ों को हम मेंशन तो कर देंगे, उनको देखकर लोग इंस्पायर तो हो जाएंगे और लोग अपनी फील्ड्स चेंज करके इसकी तरफ राग़िब हो जाते हैं। बट आई डोंट थिंक कि आपका कभी ये ऑब्जेक्टिव होता है या हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है ये चीज़ें शेयर करके। ऑल आई वांट टू टेल पीपल, या यू वांट टू टेल पीपल, इसके आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के मेहनत करके ऑनलाइन कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो वंस अगेन इफ़ आई मेंशन द मॉनेटरी टर्म्स, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस वेबसाइट के बाद एक और वेबसाइट बनाई थी, जो मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तकरीबन 4 करोड़ रुपए उस वेबसाइट से कमाए थे। फिर उसका सिर्फ खाली डोमेन मैंने बेचा था, सिर्फ डोमेन, मतलब लोगों को शायद ये इल्म भी बहुत सारे लोगों को ना हो कि आप डोमेन बेच सकते हैं। जी। मैंने उसका डोमेन बेचा था 40 लाख रुपीज़ का। उसकी वजह ये थी कि उस डोमेन को मैंने इतने अच्छे अच्छे एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क के साथ रजिस्टर किया था। मैं यूएस जाके वहाँ मीटिंग्स करता था उनके साथ, कि वो एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क्स पर रजिस्टर होना ही बहुत बड़ी बात थी। तो जिस बंदे ने हमसे ख़रीदी, उसने उन एड नेटवर्क्स को यूज़ करना था बाद में, और उस पर उसने अपना कंटेंट डालना शुरू किया। तो वो मैंने बेची थी तकरीबन 40 लाख रुपए की। उसके बाद रिसेंटली एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने एक ऐसी वेबसाइट स्टार्ट की थी, और आपकी ही वीडियोस देख कर मैं भी थोड़ा इंस्पायर हुआ था कि एफिलिएट का एक एक्सपेरिमेंट मानना चाहिए, क्योंकि ब्लॉगिंग जिस तरह आपने कहा बहुत नई हो गई है टाइम के साथ साथ, लेकिन एवरी नाउ एंड देन एवरीवन कम्स अप विद हाउ टू ट्यूटोरियल फॉर यू एज़ वेल। आप अभी भी गूगल पे हाउ टू करके वो सीख सकते हैं। तो अब भी कुछ हफ्ता 2 हफ्ता पहले हमने ये वो वाली वेबसाइट भी $56,000 की बेची थी। हालांकि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। तो वंस अगेन वो मैंने किया इसलिए कि मैं खुद भी अपने अंदर वो ब्लॉगर जगाना चाहता था। थोड़ा सा आपकी वीडियोस भी देख के मैंने कहा कि इसको टेस्ट करना चाहिए। सही, मैंने 3-4 और वेबसाइट स्टार्ट करने का पूरा प्लान बनाया, हमने टीम बनाई है। सो ओवरऑल सिर्फ इन वेबसाइट को बेच कर, आप उसको चला कर कभी कमाना तो छोड़ें, बेच कर ही तकरीबन $500,000 to $600,000 बन ही जाते हैं। और आई थिंक यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि आपकी और मेरी वेबसाइट तकरीबन सेम ड्यूरेशन था उसका, और चूंकि लैक ऑफ मार्केटिंग स्किल्स थे मेरे, तो मैंने उसको $10,000 पे बेच दिया और उन्होंने $56,000 बेच दिया। तो गाइस ये होती है जो मैं कहता हूँ कि सीखो कुछ। इन्होंने जस्ट मुझे देख के स्टार्ट लिया कि भाई ये बंदा कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता, या चले मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, और आज वो $56,000 पे अपना डोमेन भेजा है, वेबसाइट भेज रहा है। तो मेरे लिए तो मतलब खुशी की बात भी है, और मेरे लिए लर्निंग का मुकाम भी है कि यार अगर ये इतना कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता, क्योंकि मुझसे ज़्यादा इसने कमाया है। एनीवे, क्वेश्चन तो होते रहेंगे। सलमान, जो सबसे बड़ा इश्यूज है न्यूबीज़ का, उनका एक मसला ये है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो ब्लॉगिंग के अर्निंग के स्क्रीनशॉट्स देख लेते हैं, फ्रीलांसिंग के, यूट्यूब के, तो कभी एक प्लेटफॉर्म कभी दूसरी प्लेटफॉर्म। आप क्या समझते हैं, ये अच्छी बात है या इनको एक फ़ोकस रखना चाहिए? मुझे अभी भी याद है, आज से कोई साल 1.5 साल पहले मैंने एक जगह पे एक टॉक दी थी, और क्योंकि मेरा प्रोफाइल ब्लॉगिंग से स्टार्ट हुआ था, तो एक लड़की थी काज़िम यूनिवर्सिटी की, आई गेस, उसने मुझे मैसेज किया कि मैंने भी ब्लॉग स्टार्ट करना है। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों? सो हर रिस्पॉन्स वॉज, क्योंकि आपने किया था और आपने पैसे कमाए। दिस इज़ वेयर एवरीवन मेक्स द मिस्टेक, एंड आई डिड द सेम मिस्टेक एज वेल। क्योंकि जो पहला लड़का था जिससे मैं इंस्पायर हुआ था, उसकी टेक वेबसाइट थी, तो मैंने भी टेक वेबसाइट स्टार्ट की थी।
बिलीव मी इट टुक मी 6 months टू मेक $100, क्योंकि $100 थ्रेशोल्ड होता है एडसेंस का पैसे निकालने के लिए। और वो निकालते साथ मैंने वो वेबसाइट शट डाउन की, एक और वेबसाइट स्टार्ट की डिज़ाइनिंग पे, क्योंकि उन 6-7 महीने में मुझे ये पता लग गया था कि मेरा शौक डिज़ाइनिंग का है। अब आप उसको कंपेयर करें कि 6 महीने में $100 कमाए थे, फिर मैंने डिज़ाइनिंग की वेबसाइट स्टार्ट की, मैंने पहले महीने में $100 कमाए थे। ये प्रूफ है इस बात का कि जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है आप वहाँ फोकस करें, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू कम अप विद क्वालिटी कंटेंट। और रीडर यूज़र सब समझदार होते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि ये क्वालिटी कंटेंट है। सो मैंने उस लड़की को बोला कि ब्लॉगिंग करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, कुछ ऑनलाइन करना या कुछ करना ऑब्जेक्टिव है, अपने कंफर्ट जोन से निकलना बाहर ऑब्जेक्टिव है, अपने पैशन को फॉलो करना ऑब्जेक्टिव है। सो ये फिर एक और क्लास है जो हमें न्यूबीज़ को देनी पड़ती है कि पैशन अपना कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, फिर उसको मोनेटाइज कैसे किया जाए। इस तरह के आपको काफ़ी इनबॉक्सेस मैसेज आते होंगे, हमें काफ़ी इनबॉक्सिंग मैसेज आते हैं। ऑब्वियसली नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सबको एक एक्यूरेट जवाब दें, हम भी सबको एक्यूरेट जवाब नहीं दे सकते। द बेस्ट वे इज़ कि वो एक्सपेरिमेंट्स कर लें अपने साथ और उनको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ पे वो ज़्यादा यील्ड कर रहे हैं, जहाँ ज़्यादा मुनाफा उनको हो रहा है वहाँ वो ऑब्वियसली दिल से काम कर रहे हैं, इसलिए मुनाफा हो रहा है। तो उनको वही काम करना चाहिए, ना कि किसी को भी देखकर उसी की तरह की वेबसाइट स्टार्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जो वेबसाइट थी वो लैपटॉप्स के बारे में थी। ये लाजमी नहीं है कि आप लैपटॉप्स की वेबसाइट स्टार्ट करें। आपको लैपटॉप का शौक़ शायद ना हो, आपको शायद टेनिस के रैकेट्स का शौक़ हो, आप उसकी वेबसाइट स्टार्ट कर दें। आपको शायद फुटबॉल्स का शौक़ हो, वॉलीबॉल का शौक़ हो, आप उसकी वेबसाइट स्टार्ट करें। अभी हम यहाँ बैठ के वीडियो बना रहे हैं तो हमने माइक लगाया हुआ है, आप इस माइक की वेबसाइट स्टार्ट कर लें, डिफरेंट माइक्स जहाँ पे आपका इंटरेस्ट लाई करता है आप उसकी वेबसाइट स्टार्ट करें। सिंपल रीज़न इसकी यह है, दुनिया में 7 बिलियन अवाम है। जो शौक़ मेरे हैं ये बहुत हाई चांस है कि उस तरह के शौक़ और बहुत सारे लोग के हैं। तो मेरी पसंदीदा चीज़ को वो लोग भी सर्च करेंगे एंड इवेंचुअली मैं लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल रहूँगा, नॉट इन शॉर्ट टर्म। सलमान के साथ जब भी बैठने का मौका मिलता है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनफैक्ट ये जब इस्लामाबाद से आते हैं तो हमारा एक ग्रुप है, वहाँ पे इनका मैसेज आ जाता है कि मैं आ रहा हूँ और हम यहाँ पे प्लान कर लेते हैं कि भाई आज रात हम यहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे। ये बोलता रहता है, हम सुनते रहते हैं, क्योंकि इनकी एक क्वालिटी है कि जब बोलना शुरू कर देता है तो सब खामोश हो जाते हैं। इसी हवाले से मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि इनका एक यूट्यूब चैनल है, आप उसको फॉलो कर लें। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और आपको सामने स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। आप इस लिंक पे जाके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिलीव मी कि ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब ये तो चलता रहेगा, ये तो लाइफ का पार्ट है, लेकिन इसके साथ जो एक्स्ट्रा नॉलेज है जो कि आपको हेल्प करता है स्टैंड आउट करने में, आपको हेल्प करता है टू अचीव योर गोल्स, तो वो आपको इनके चैनल पे मिलेंगे। ये वैसे चैनल पे तो मैं ज़्यादातर ये बातें कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं आपकी कुछ ऐसी वीडियो भी देखता हूँ जिसमें आप घूमते रहते हैं, अपनी लाइफ स्टोरीज़ के बारे में लोगों को बताते हैं। ये चैनल का शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ? तो असल में ऐसा हुआ था कि मैं दुबई में था और सिंस मैंने आपको बताया बीच में कि मुझे फ़ोटोग्राफी का शौक़ हुआ था, तो मैं फ़ोटोग्राफी बहुत करता था। और दुबई में तो अच्छी खासी लैंडस्केप्स वगैरह हैं, बिल्डिंग्स हैं, स्काई स्क्रैपर्स हैं, तो उनकी फ़ोटोग्राफी करके अपने इंस्टाग्राम पे चढ़ाता था। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे कंपनीज़ ने इनवाइट करना शुरू किया, स्पेशली फ़ोटोग्राफी रिलेटेड। तो फिर वो कुछ ही थी, तो मैंने सोचा कि इसको एक्सपेंड कैसे किया जाए। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी तस्वीरें खींचना शुरू कर दी और उस तरह मैं फिर लाइफस्टाइल, फ़ैशन और ट्रैवल में घुस गया। वो जब मैंने किया और उसमें मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई, पोर्शा के साथ, ब्रॉन के साथ, इस तरह कुछ और ब्रांड्स थे, एलजी के साथ बनाई, डेनिम एक बॉडी स्प्रे उसके साथ बनाई। तो उसमें उस वीडियो को देखकर फिर बीच में मैं स्टोरीज़ भी डालता था। मुझे काफ़ी दोस्तों ने बोलना शुरू किया कि तुम में कैमरा शाइनेस नहीं है। अपेरेंटली वो भी एक चीज़ होती है, कैमरा शाइनेस तुम में नहीं है, तुम कैमरे को देखकर शर्माते नहीं हो, यू वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, तो व्हाई डोंट यू गेट इनटू व्लॉगिंग। तो फिर मैंने व्लॉगिंग को एक्सप्लोर किया, मैंने कहा ठीक है करनी चाहिए, लेकिन आई टुक मी सम टाइम टू टेक आउट सम टाइम इन माई लाइफ एंड स्टार्ट व्लॉगिंग। अभी मैंने शुरू किया हुआ है, इट्स फन, इट्स गुड, आई एम लाइकिंग इट, इट्स काइंड ऑफ जर्नलिंग योर डे। प्लस आई, जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले कहा, मुझे बोलने का बहुत शौक है, तो मुझे वहाँ कोई मना नहीं करता, बस मैं कैमरे को देख के बोलता ही रहता हूँ। प्लस इट्स अ वेरी गुड मीडियम। कभी कभी कोई बुक्स पढ़ के, आर्टिकल पढ़ के, कुछ वीडियोस देख के कुछ शेयर करने का दिल करता है। सो इट्स काइंड ऑफ अ ब्लॉग बट वीडियो, तो दैट्स वाई व्लॉग। एंड अभी अभी शुरू किया है, सो इट्स नॉट दैट बिग येट, बट ज़्यादातर मेरा काम इंस्टाग्राम पे था, तो वहाँ पे तो फॉलोइंग अच्छी खासी है। यूट्यूब पे भी शुरू किया है, आई थिंक विद टाइम इट्स गोना ग्रो, बट सो फार आई एम एंजॉयिंग इट, इट्स फन। सो इंस्टाग्राम पे जब इनको फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है इनका, और इनकी जब पिक्चर्स देखता था तो हम कहते थे यार ये भी हमारे ही सेम इलाके से बिलोंग करता है, और हमें देखे और इनको देखे। बट एनीवे, ये तो लाइफ जर्नी है किसी की किस तरह और कोई किस तरीके से एंजॉय करेगा।
सलमान, मेरे ख्याल में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गए हैं और मेरा तो दिल चाहता है कि और ज़्यादा करूँ, लेकिन चूँकि आपको जाना है, जल्दी है, तो इसको वाइंड अप करते हैं। एंड आपके लास्ट वर्ड्स फॉर द ऑडियंस कि वो कुछ सीखे आपसे। मैंने अभी रिसेंट एक वीडियो बनाई थी जिसको मैं यहाँ भी प्लीज़ करना चाहूँगा। और मैंने आपकी ब्लॉग्स देखे हैं तो मुझे पता है आपका ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो अभी आ रहा है ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, ऑनलाइन इंडस्ट्री में। दे टेक लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम यू। सो आप सीख तो लें, वो तो आपसे सीख लेंगे कि वेबसाइट्स कैसे बनानी है, ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करनी है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो वो आपसे भी सीखेंगे, उसमें मैं इम्पोज करना चाहता हूँ कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप एक दुकान चला रहे हैं। आप इसको स्टार्टअप जैसा कूल नाम दे भी दो, एंटरप्रेन्योरशिप जैसा कूल नाम दे भी दो, एट द एंड ऑफ द डे आप दुकानदारी कर रहे हैं। और आपको किसी और की जेब से पैसे निकाल के अपने जेब में डालने के लिए उसको वैल्यू देनी पड़ती है। वैल्यू इन द सेंस कि आपको एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनानी पड़ेगी, अच्छी क्वालिटी का आर्टिकल लिखना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। सो वो करने के लिए टाइम लगता है, ये शॉर्ट टर्म की बात नहीं है। तो जब आप लॉन्ग टर्म पे काम करेंगे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखेंगे, तो ट्रस्ट मी इन द लॉन्ग रन आप इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि मेरी जर्नी में आप पे भी ऐसा गुजरा होगा। जब भी बुरा वक्त आया तो डर लगा ही नहीं, क्योंकि काबिलियत पर यकीन हो गया था, बिकॉज वी वर वर्किंग ऑन अ लॉन्गर टर्म। सो वही दोस्त की बात मुझे दोबारा याद आएगी कि काबिलियत शर्त नहीं है, मेहनत शर्त है। काबिल लोग अगर कोने में कहीं जाके बैठ जाएँ तो वहाँ तो पैसे नहीं बरसेंगे। इसलिए अमूमन हमें ये भी फीलिंग आती है कि ये लड़का इतना काबिल नहीं, कैसे इसने पैसे कमा लिए, क्योंकि उसने मेहनत की थी। सो हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंस इज़ समथिंग जिस पे मैं खुद भी काम करता हूँ हर वक्त। इट्स सच अ फास्ट वर्ल्ड दैट वी गेट डिस्ट्रैक्टेड ईजिली, बट वी हैव टू कीप रिमाइंडिंग इट टू आवर सेल्फ कि कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, हार्ड वर्क, फोकस। थैंक यू सो मच सलमान। मोस्ट वेलकम। बहुत कुछ मिल जाता है इंसान को सीखने के लिए जब वो अपने से सीनियर्स के साथ या उन लोगों के साथ बैठ जाता है जो कि आपसे 2-3 स्टेप्स आगे हो। और सेम यहाँ पे ये हो रहा है कि मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बिलीव मी कि राइट नाउ आप जिस लेवल पे है, अगर आप बिगिनर लेवल पे है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो आपका भी दिल करता होगा कि मैं इन लोगों के साथ बैठ के बात करूँ, डिस्कशन करूँ, गपशप लगाऊँ। सेम मेरा भी कहता है, मैं जब यूट्यूब में आया तो मेरा बहुत दिल चाहा कि मैं इरफान जुनेजो के साथ मिलूँ, मैं मोरू के साथ मुलाकात हो जाए। और इतना कि उस दिन मुझे नींद में जो है ना, मैंने ख्वाब में उनको देखा। और जब मैं उठा तो मैंने इवन अपने लिए ये गोल सेट कर लिया कि इंशाल्लाह इनके साथ मैं मिलूँगा। इंशाल्लाह। तो गोल सेट कर लो और कंसिस्टेंसी से अपने गोल पे जो है मेहनत करो, इंशाल्लाह आप लोग लाइफ में बहुत अच्छा मुकाम पाएंगे। इसी के साथ इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वंस मोस्ट अगेन वेलकम। एंड थैंक यू सो मच। सलमान के चैनल को और इंस्टाग्राम को मस्ट फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पामान।